स्वागत है साथियों एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 10 ऐसी गलतियां जो आईटीआर फाइल करते समय नहीं करनी चाहिए। अगर आपको सुपर फास्ट रिफंड अपने खाते में चाहिए तो इन गलतियों को एक बार जानना जरूरी है। पॉइंट नंबर 10 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। पॉइंट 1 है रॉन्ग कंप्यूटेशन एंड अदर डिटेल। साथियों कई बार क्या होता है, आप गलत कंप्यूटेशन कर देते हैं, गलत डिटेल फिल करके अपना आईटीआर फाइल कर देते हैं, जिसके कारण आपका रिफंड प्रोसेस नहीं होता है और रिटर्न वापस नहीं आता है। नया टैक्स रिजीम है और पुराना टैक्स रिजीम है, तो इनकम टैक्स रिटर्न का प्रोसेस भी थोड़ा अलग है, इसलिए आपको सही डिटेल्स फिल करने के बाद ही रिफंड प्रोसेस होगा और आपके खाते में रिटर्न वापस आएगा। पॉइंट नंबर 2 है रॉन्ग और नॉट वैलिडेट बैंक अकाउंट। कई बार साथियों क्या करते हैं, बिना वैलिडेट अकाउंट के ही आप रिटर्न फाइल कर देते हैं, जिसके कारण आपका रिफंड आपके खाते में नहीं आता है। साथियों आपको ध्यानपूर्वक अपने अकाउंट को वैलिडेट करना है और जो अकाउंट वैलिडेट कर रहे हैं आपको ध्यान रहे वह एक्टिव हो और सुचारू रूप से चल रहा हो, उसी अकाउंट को वैलिडेट करें और वैलिडेट करने के बाद ही आप रिटर्न फाइल करें। पॉइंट नंबर 3 चूजिंग रॉन्ग आईटीआर फॉर्म। कई बार साथियों आप गलत आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट कर लेते हैं, जिसके कारण आपका रिटर्न प्रोसेस नहीं होता है और रिफंड खाते में नहीं आता है। साथियों आईटीआर फॉर्म आपको अपनी इनकम के अनुसार सेलेक्ट करना होता है। आईटीआर 1, 2, 3, 4 आईटीआर होते हैं, तो आपकी जिस प्रकार की इनकम है उसी के अनुसार आपको अपना आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करना होता है। पॉइंट नंबर 4 नॉट एंटरिंग एग्जम्प्ट इनकम। साथियों क्या होता है, आपकी कोई एलआईसी पॉलिसी या फिर एनएससी या एफडी की बड़ी अमाउंट आपको मिली होती है, आप टैक्स के डर से उसको एग्जम्प्ट इनकम में फिल नहीं करते हैं, जिसके कारण आपका रिटर्न प्रोसेस नहीं होता है और रिफंड खाते में नहीं आता है। एग्जम्प्ट इनकम में कोई भी एलआईसी, एनएससी या एफडी की अमाउंट आपको मिली है, वो एग्जम्प्ट इनकम वाले कॉलम में फिल करनी होती है। ये टैक्स फ्री होती है, आपको यहाँ फिल करना अनिवार्य है। इसे फिल अवश्य करें, तभी आईटीआर फाइल करें, जिससे आपका रिटर्न समय से प्रोसेस हो और रिफंड आपके खाते में समय से आ जाए। पॉइंट नंबर 5 डिटेल नॉट मैचिंग विद AIS एंड 26 AS। कई बार क्या करते हैं साथियों, आप ना ही 20 AS को चेक करते हैं ना AIS को चेक करते हैं और अपना रिटर्न फाइल कर देते हैं, जिसके कारण आपका रिफंड प्रोसेस नहीं होता है और रिफंड खाते में नहीं आता है। तो साथियों आपको सबसे पहले 20 AS को चेक करना है, फिर AIS को चेक करना है और दोनों की डिटेल्स को मैच भी करना है, तभी आप आईटीआर फाइल करें। अगर डिटेल्स मिसमैच हैं तो अपडेट होने का वेट करें या फिर अपने एम्प्लॉयर या क्लब से संपर्क करके इसे सही कराएं, तभी आप आईटीआर को फाइल करें, तभी आपका रिफंड प्रोसेस होगा और रिटर्न आपके खाते में समय से आएगा। पॉइंट नंबर 6 क्लेम रॉन्ग टीडीएस क्रेडिट। कई बार साथियों क्या होता है, प्री फिल्ड डाटा के अनुसार ही आपका टीडीएस फिल्ड हुआ आता है, जो कम अमाउंट में होता है, और आप उसे बिना एडिट किए ही रिफंड फाइल कर देते हैं, जिससे टैक्स लायबिलिटी भी बन जाती है। तो इसका विशेष ध्यान रखें। टीडीएस की जितनी अमाउंट आपकी अपडेट होने के बाद 26 AS में आ रही है, उसे आप सही एडिट करके फिल करें, तभी आप आईटीआर को फाइल करेंगे तो आपको सही समय पर रिफंड आपके खाते में आ जाएगा। पॉइंट नंबर 7 टैक्स पेमेंट रॉन्ग पेमेंट हेड एंड असेसमेंट ईयर। कई बार क्या करते हैं साथियों, आप गलत हेड को सेलेक्ट कर लेते हैं और असेसमेंट ईयर भी आप गलत सेलेक्ट कर लेते हैं, जिसके कारण आपका रिफंड प्रोसेस नहीं होता है और खाते में रिफंड की अमाउंट नहीं आती है। तो आपको सही हेड को सेलेक्ट करना है और असेसमेंट ईयर सही सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 8 अपडेट करेक्ट मोबाइल एंड ईमेल। साथियों यह पॉइंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, सही मोबाइल नंबर नहीं है, तो आप एडिट पर क्लिक करके मोबाइल नंबर और ईमेल को एडिट कर लेंगे और सही मोबाइल नंबर सेव करेंगे। साथियों अगर यह सही नहीं है तो आपको कोई मैसेज नहीं मिलेगा। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नोटिस भी आता है तो वो ईमेल के थ्रू आता है, आप उसे भी चेक नहीं कर पाएंगे, जिससे आपका रिफंड प्रोसेस नहीं होगा, काफ़ी समय लगेगा। इसलिए आप अपनी सही ईमेल
अपडेट करें। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर कोई भी लिंक फ्रॉड लिंक आता है कि आप इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको जो है इतने रुपए का रिफंड प्राप्त होगा, तो ऐसा किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें। साइबर सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें। पॉइंट नंबर 9, सेलेक्ट रॉन्ग बिजनेस हेड। कई बार साथियों क्या होता है, आपकी बिजनेस की इनकम होती है, चाहे वो एग्रीकल्चर की हो, चाहे वो ट्रेडिंग की हो या किसी और बिजनेस की इनकम हो, तो आपको हेड को सही से सेलेक्ट करना होता है, तभी आपका रिफंड प्रोसेस होगा और खाते में रिफंड समय से आएगा। पॉइंट नंबर 10, देखिए पॉइंट नंबर 10 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकम टैक्स रिटर्न ई वेरीफाई। साथियों, अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न को ई वेरीफाई नहीं किया है तो आपको रिटर्न मिलने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न को सही समय से ई वेरीफाई करना आवश्यक है। ई वेरीफाई करने का पॉपुलर मेथड आधार ओटीपी है। तो साथियों, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप आधार ओटीपी के द्वारा ही आईटीआर को ई वेरीफाई करें, जिससे आपका रिटर्न सही समय से प्रोसेस हो और आपके खाते में रिफंड भी प्राप्त हो। साथियों, वीडियो अगर हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, स्क्रीन पर जो वीडियो है वह वीडियो इनकम टैक्स रिटर्न के ई वेरीफाई की है। अगर आपने अब तक यह वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को यहीं से देखें। धन्यवाद साथियों।